हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेयर चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। आज सैटरडे है, 9 जनवरी है। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी के बारे में। बच चुके हैं 7। और खास करके ये शेयर मैंने क्यों चूज किया इसके बारे में भी आपको बताता हूं। दोस्तों देखिएगा, पहले रीजन था इस स्टॉक को चूज करने का। स्टॉक में बहुत ही बढ़िया रिकवरी फिलहाल चल रही है। और साथ ही साथ में अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखिएगा या फिर इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनको देखिएगा, बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो रिलेटेड एक चेन होती है, जब भी कोई इंडस्ट्री इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एक इंडस्ट्री का इफेक्ट जो होता है या फिर एक कंपनी का इफेक्ट जो होता है वो दूसरी कंपनी पर बिल्कुल भी होता है, एक साथ जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, अगर मैं पेन खरीदता हूं, तो जो पेन बनाने वाली कंपनी है वो तो चलेगी ही चलेगी, साथ में नोटबुक की कंपनी भी चलेगी क्योंकि डेफिनेटली लिखेंगे तो नोटबुक पे ही। साथ में पैकेजिंग वाली कंपनी भी चलेगी क्योंकि आप पेन को पैक भी करोगे, रैप भी करोगे। तो ऐसे रिलेटेड काफी सारी इंडस्ट्रीज होती है। जैसे कि आज हम लोग एचडीएफसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं, होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं, रियल एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। इस शेयर में बहुत सारी चीजें रिलेटेड है दोस्तों, और उसी के साथ मैं लिंक लगा के आपको बताऊंगा किस तरह से वर्कआउट होगा। लंबी रेस का घोड़ा मैंने क्यों बोला उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्या टारगेट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कब खरीदना है, कब बेचना है, कहां तक रुकना है, सारी बातें बताने वाला हूं दोस्तों पूरी डिटेल के साथ। आज सैटरडे है, सबके पास टाइम है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कोई मेरा भाई भगा कर नहीं देखेगा क्योंकि शेयर में पैसे बनेंगे और बहुत ताबड़तोड़ पैसा बनेगा दोस्तों इसमें। अब क्या करना है? करना यह है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन बेल यानी बाजू का घंटा जो है उसको बिल्कुल दबा देना है। और अगर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। बिल्कुल जुड़ना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं सोचना है इससे पहले, बिल्कुल जुड़ जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा, कुछ पिछले अगर वीक की बात करते हैं, जो ट्रेडिंग वीक जो है अभी खत्म हो गया, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं। गवर्नमेंट ने जो नए घर खरीदेंगे लोग उनके लिए काफी सारी पॉलिसी सब्सिडीज डिक्लेयर की हुई है। साथ ही साथ में बैंकों ने भी अपने जो लोन के रेट है वो भी कम कर दिए हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो रियल इस्टेट के जो कंपनीज है, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग हो गया या फिर और अदर रिलेटेड कंपनीज है, इस न्यूज से काफी ज्यादा भाग रही है। और अगर हम लोग बात करेंगे अदर फाइनेंस कंपनीज की, जैसे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, वो सारी कंपनी भी बहुत बढ़िया तरीके से रिकवरी कर रही है। मुथूट फाइनेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बढ़िया रिकवरी फिलहाल दिखा रही है। अगर हम लोग पूरे ओवरऑल एक आइडिया निकाल ले कि अदर फाइनेंस कंपनीज भी चल रही है, अगर रियल एस्टेट भी चल रहा है, अगर लोग बैंक जो है वो लोन भी कम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए या अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं सस्ते घर लोग खरीदेंगे। और साथ ही साथ जो बड़े प्राइस वाले घर से डेफिनेटली वो घर भी लोग खरीदने वाले हैं, क्योंकि जब महंगी चीज सस्ती हो जाती है तो डेफिनेटली लोग खरीदना पसंद भी करते हैं। और ऐसे सिचुएशन में ही ये सब सारी चीजें जो है वो खरीदी जाती है, क्योंकि ये सालों में एक बार आने वाला मौका जैसा होता है। तो अब इन सारी चीजों में एचडीएफसी का क्या रोल है? देखिए, एचडीएफसी का ही मतलब है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये घर खरीदने के लिए पैसा देता है, घर बनाने के लिए पैसा देता है, बिगड़ा हुआ बिगाड़ने के लिए पैसा देता है। काफी सारी चीजों के लिए यहाँ पर हाउसिंग रिलेटेड लोन आपको दिए जाते हैं। डीएचएफएल की बात करेंगे तो फिलहाल उसकी सिचुएशन बहुत खराब है, तो उससे जितने भी कस्टमर्स लिंक थे या उम्मीद कर रहे थे, वो सारे के सारे जो अभी फिलहाल एचडीएफसी की तरफ घूमने के पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। अब ये शेयर एक्चुअली मार्केट में किस तरह से चल रहा है, क्या इसका मूवमेंट है, वो देख लेते हैं एक बारी। बातें काफी सारी हो गई, थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, थोड़े नंबर्स भी देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। सैटरडे की बात है दोस्तों, माफ कीजिएगा फ्राइडे की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे फ्राइडे को क्लोज हुआ था 2660 के आसपास। लेकिन अगर आप नीचे जाकर के वॉल्यूम देखोगे तो 50 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है दोस्तों, जिसमें से लगभग 25 लाख डिलीवरी उठाई जा चुकी है, यानी 54% डिलीवरी इस शेयर की उठाई जा चुकी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं तो एक बेल आपके दिमाग में बिल्कुल बजनी चाहिए।
बतौर बतौर बिल्कुल दोस्तों बजनी चाहिए, क्यों नहीं बजनी चाहिए। 50% की डिलीवरी और उससे भी ज्यादा की डिलीवरी एक ऐसे शेयर की जिसकी लगभग 3000 का प्राइस है। ऐसे वॉल्यूम उठाने वाले दोस्तों बहुत कम है, और जो उठाते हैं वो कुछ सोच के ही उठाते हैं, ठीक है। इसको दिमाग में रख के चलिएगा जरूर। अब टिकर टेप पे आते हैं तो देखिएगा काफी सारा वॉलेटिलिटी जो है वो फ्राइडे के दिन में दिखाई दिया। एक्सपायरी थी वो अलग छोड़ देते हैं बात हम लोग। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है तो वॉरेन बफेट सर का रूल यहीं पे क्लोज हो जाता है, वो आगे नहीं जाएगा। डिविडेंड माफ कीजिएगा, रिटर्न की अगर बात करते हो तो एफडी से डेफिनेटली बेटर है। डिविडेंड इसमें आपको इतना वीक है। एंट्री पॉइंट सही नहीं क्योंकि स्टॉक फिलहाल ओवरब्रॉड जोन में है, और अच्छा स्टॉक है इसलिए कोई रेड फ्लैग भी आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। ये सेक्टर पे की बात करेंगे तो 28 निकल के आता है, और वही कंपनी की बात करेंगे तो 21 के आसपास निकल के आता है। मैं हमेशा 20 का पी रेकमेंड करता हूं कि 20 के पी के पास अगर आपको शेयर मिल जाता है तो बिल्कुल आपको इसको खरीदना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। और बिल्कुल ये स्टॉक आपको यहीं पर अभी मिल रहा है। फोरकास्ट की बात करें दोस्तों तो देखिएगा 36 एनालिस्ट है, और उसमें से लगभग 90% ऑफ एनालिस्ट आपको बोल रहे हैं स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए, और उनमें से मैं भी एक हूं, तो ये भी कंसिडर कीजिएगा। फाइनेंस की बात करते हैं दोस्तों। फाइनेंस सिचुएशन देखेगा, इंडस्ट्री का रेवेन्यू 16% से बढ़ा है 5 साल में, जबकि कंपनी का 17% से बढ़ा है। इनकम की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, नेट इनकम इंडस्ट्री का 0.53 है, कंपनी का 20% है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस यहां पर बन जाता है कंपनी। साथ ही साथ एचडीएफसी का नाम बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। मार्केट शेयर देखिएगा 62% से 65% तक पहुंच चुका है, यानी लगभग 70% मार्केट जो है ये कंपनी पकड़ के बैठा हुआ है, यानी मार्केट लीडर है। और यही तो चीजें हमें चाहिए थी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे लोअर इंडस्ट्री डेट की बात करें तो इनका 384% है, जबकि इंडस्ट्री का लगभग 600% निकल के आता है। बहुत बड़ा डेट इंडस्ट्री के ऊपर है, और उसके कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर बहुत कम है। यहाँ पर करंट रेशियो में थोड़ी सी गड़बड़ है, इंडस्ट्री का 29% है बट अपना थोड़ा कम है, 21% है। और कैश फ्लो का यहाँ पर जो फोरकास्ट है वो इस बार दिया नहीं गया है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अब दोस्तों बात आती है चार्ट की, तो चार्ट के बारे में करते हैं बात। देखिए दोस्तों चार्ट पर है हम लोग, और मैं बात कर रहा था एचडीएफसी के बारे में। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ा रिकवरी और साथ ही साथ बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट भी हमें दिखाई देता है। यहाँ पर गोल्डन रेशियो बन चुका है, क्रॉसओवर भी हो चुका है, और उसका रिस्पॉन्स भी हमने देखा है। और मैंने आपको काफी बार बोला है कि ऐसे अगर आपको मिल जाता है तो स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए। ऐसे जहां जहां भी ऐसे सिंबल मिले स्टॉक खरीद लीजिएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, ये बहुत ही लेमन स्ट्रैटेजी दी है मैंने आपको, बहुत ही सिंपल। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा स्टॉक अभी ओवरब्रॉड जोन में है, जैसे हमने टिकर टेप पे भी देखा ओवरब्रॉड जोन में है। अभी खरीदने का सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैं आपको लेवल बिल्कुल दूंगा दोस्तों। तो बात को देखिएगा आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैंने दी हुई है दोस्तों एक रेड लाइन, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस यही होगा। ये दोस्तों है ऑरेंज लाइन, ये ब्रेकआउट है हमारा। जब भी स्टॉक यहां से ऊपर जाता है तो अच्छी उछाल हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर हमें वो उछाल देखने को मिला है। और अभी यहाँ पे ओवरब्रॉड होने की वजह से जो स्टॉक है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और ये करेक्ट हो रहा है, ये करेक्ट भी होगा। और शायद जब तक प्राइस 50-60 के आसपास नहीं आता ये करेक्ट होता रहेगा। तो पहला टारगेट तो हमारा ये होगा दोस्तों कि जितना ये नीचे आए हमारी बाइंग लाइन तक। देखिएगा जहां पर भी मेरी आपको ऑरेंज लाइन दिखाई दे ये मेरी बाइंग लाइन होती है, इसके नजदीक मुझे खरीदना होता है। और ये रेड लाइन है, इसके नीचे मुझे बेचना होता है। ये मेरा बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों, आपके लिए भी बहुत ही सिंपल रहेगा, ठीक है। जितना इसके करीब आए आने दो, और जैसे रिवर्ट हो जाए खरीद लो, बहुत ही सिंपल फंडा है। इसके नीचे अगर मिलता है तो फिर तो बात ही अलग है दोस्तों, खरीदने का मजा ही अलग हो जाएगा। यहां से अगर पुल बैक हो जाता है तो पहला टारगेट दोस्तों हमारा रहेगा 2900 के आसपास का। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, 2900 पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट इससे भी ऊपर है दोस्तों, उसके बारे में फिलहाल बात नहीं करूंगा। जैसे ही शेयर यहां पर चला जाता है हमें दूसरा टारगेट मिल जाएगा, और उसके बारे में हम लोग बात भी करने वाले हैं। अब अगर ये शेयर खरीदना कैसे है, हमेशा की तरह स्लॉट वाइज खरीदना है। जितना नीचे आए स्लॉट खरीदते रहो, जैसे इसके नीचे आए और थोड़ा खरीदो, और जैसे इसके ऊपर निकालना शुरू हो जाए फिर अपने आप को रोकना नहीं है, छोटा 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 उठाते रहना है। लेकिन कोशिश करिएगा जितने नजदीक पहुंचे इस
ऑरेंज के कोशिश कीजिए खरीदने का, और जितने रेड के पास पहुंचे उतना रुकिएगा, खरीदने का जल्दबाजी नहीं है। जैसे ही टर्न बैक मिलेगा, रेड से टर्न होगा, उस टाइम पे वापस से खरीदारी जो है वो शुरू करनी है। एवरेज होगा, ज्यादा स्टॉक्स मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और लॉस के चांसेस कम होंगे। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एचडीएफसी के बारे में। आने वाले समय में ऐसे और भी वीडियोस आएंगे दोस्तों, लेकिन उससे अगर देखना है तो सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। सबसे बढ़िया और आसान तरीका बताया मैंने दोस्तों। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक दूसरे स्टॉक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।